हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि उनका जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में हुआ था। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल लोक की पूजा की जाती है, जिससे अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है। भारत में जन्माष्टमी के पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विशेषकर मंदिरों और जगह जगह कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। वहीं इस दिन की जाने वाली पूजा को हमेशा संपूर्ण पूजन सामग्रियों से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि जन्माष्टमी के दिन इन चीजों को भी शामिल किया जाए तो इससे कान्हा जी प्रसन्न होते हैं और अपने समस्त भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पूजन सामग्री में इन चीजों को अवश्य शामिल करना चाहिए। पूजन की सामग्री के बिना कृष्ण जन्माष्टमी अधूरी मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन शाम के समय तुलसी की पूजा के साथ साथ उसमें घी का दिया जलाने से भी लाभ होता है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। कभी भी किसी दूसरे के घर की तुलसी की पूजा न करें। इसके पश्चात जन्माष्टमी के दिन कृष्ण पूजा में पान के पत्ते का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा में पान के पत्तों को शामिल करने से हमें देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में एक पान के पत्ते पर ओम वासुदेवाय नमः लिखकर श्री कृष्ण को अर्पित करें। ऐसा करने से पूजा फलदायी होती है। गोपाल जी को माखन बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा में माखन को अवश्य शामिल करें। अपने बाल रूप में भगवान कृष्ण गोपियों से माखन चुराते थे, क्योंकि वह माखन खाने के शौकीन थे। इसलिए पूजन सामग्री में माखन मिश्री को भोग के रूप में अवश्य शामिल करें। भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख लगाते हैं। मोर पंख उनके सिर की सुंदरता को बढ़ाता है, इसलिए जन्माष्टमी पूजा में भगवान कृष्ण को मोर पंख अवश्य अर्पित करें। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को पारिजात के फूल अति प्रिय हैं और श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, इसलिए पारिजात के फूलों को जन्माष्टमी के दिन पूजा में अवश्य शामिल करना चाहिए। श्री कृष्ण बांसुरी से भी अत्यधिक प्रेम करते हैं। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां प्रसन्न हो जाती थी और अपना सारा काम काज छोड़कर कृष्ण के पास चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर भी बांसुरी के बिना अधूरी मानी जाती है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी चढ़ाए। साथ ही पूजा के उपरांत बांसुरी को अपने बटुए या उस स्थान पर रख दे जहाँ आपका पैसा रखा जाता है। इसके अतिरिक्त रक्षाबंधन का पर्व असाधारण है। रक्षाबंधन के दिन से 8वें दिन तक राखी बांधी जा सकती है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को राखी बांधे। इससे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जन्माष्टमी के दिन दूध लेकर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को ग्वाल के नाम से जाना जाता है। अपने बचपन में श्री कृष्ण ने गाय और बछड़ों के साथ कई लीलाएं की है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन गाय और बछड़ों की छोटी छोटी मूर्तियां लाएं। ऐसा करने से आर्थिक कठिनाइयों और बच्चों से संबंधित समस्याओं को हल किया जाता है।